नगरी के सम्राट चंद्रवर्मा का दरबार भरा हुआ था। सभी मंत्री महाराज की जय जयकार कर रहे थे। महाराज चंद्रवर्मा की जय, महाराज चंद्रवर्मा की जय। सेनापति, चलो जल्दी राजसभा का काम शुरू करो। जी महाराज। महाराज 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 प्रणाम। महाराज, बाहर दो औरतें आई है और वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही है और उनके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। जाओ उन्हें अंदर ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और उन दो औरतों को अंदर ले आता है। ये बच्चा मेरा है। नहीं, मेरा है, मेरा है। तुम मेरा बच्चा चुराना चाहती हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ये बच्चा मेरा है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ और सच बताओ, ये बच्चा तुम दोनों में से किसका है? मेरा है महाराज। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। ये औरत झूठी है। इसने मेरे घर से मेरा बच्चा चोरी किया है। बच्चा तुमने चोरी किया है। तभी राजा अपने सबसे होशियार मंत्री से पूछता है, सुनो चतुरदास, क्या तुम बता सकते हो कि ये बच्चा किसका है? जी हाँ महाराज, मैं अभी बताता हूँ। हाँ? चतुरदास, ये लकीर क्यों खींची तुमने? महाराज आप बस देखते जाओ, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सुनो तुम इस बच्चे का हाथ पकड़ो और तुम इसका पैर, और जो इस बच्चे को अपनी तरफ खींचेगा ये बच्चा उसका होगा। दोनों औरतें बच्चे को जोर जोर से अपने ओर खींचने ये लगी। बच्चा मेरा है। ये बच्चा मेरा है। छोड़ो, ये बच्चा मेरा है। बच्चा रोने लगा। तभी एक औरत बच्चे को छोड़ देती है और दूसरी औरत बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है। महाराज, मैं ही उस बच्चे की असली माँ। हाँ, ये बच्चा तुम्हारा है। क्यों चतुरदास, सही है ना? नहीं महाराज, ये बच्चा इसका नहीं है। ये बच्चा इस रोने वाली औरत का है। ये कैसे चतुरदास? महाराज, जिसे अपने बच्चे का दर्द महसूस हुआ वही उसकी असली माँ है। महाराज उस बच्चे को उसकी असली माँ के पास दे देते हैं और उस धोखेबाज औरत को कारावास में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। इसीलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उम्र भर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ईमानदार लकड़हारा। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां लाता और अपना गुजारा करता। एक दिन ऐसे ही लकड़ियां लाने वो जंगल में गया था। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर तालाब में गिर गई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं लकड़ियां कैसे तोड़ूंगा? गरीब लकड़हारा बड़ा निराश होकर बैठ गया और रोने लगा। क्या हुआ लकड़हारे? तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पास बस एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी गलती से पानी में गिर गई। अब मैं लकड़ियां कैसे तोड़ूं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी वो कुल्हाड़ी तुम्हें वापस ला देती हूँ। वो पहले पानी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालती है और लकड़हारे से पूछती है, क्या ये तुम्हारी खोई हुई कुल्हाड़ी है? नहीं। अब परी एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकालती है और पूछती है, तो क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये भी नहीं। इस बार परी लकड़हारे की खोई हुई कुल्हाड़ी निकालती है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से हमें हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। सोने का तराजू। बच्चों, चॉकलेट्स कौन कौन खाना चाहेगा? तुम सबके चॉकलेट्स टेबल पे रख दिए हैं, खा लेना। हेजल, कहाँ जा रही हो? मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। अरे, मेरा चॉकलेट कहाँ गया? अरे, यही तो रखा था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बरसों पहले एक राज्य में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसने राजा के लिए चंदन की लकड़ी का रथ बनाया था। राजा उससे बेहद खुश था। राजा ने उसे सोने का तराजू उपहार में दिया था। रथ काफी आकर्षक बना था, इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा ने भी उस लकड़हारे को रथ बनाने के लिए बुलावा भेजा था। मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। तब तक इस सोने के तराजू को संभालने के लिए किसी को देना होगा, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। लकड़हारा तराजू लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार भाई, मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने के लिए जाना है। तब तक तुम मेरा ये सोने का तराजू संभाल कर रख सकते हो? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा तराजू मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़हारा तराजू देकर पड़ोसी राज्य में निकल जाता है। कुछ महीनों बाद लकड़हारा अपना काम पूरा करके वापस आता है। उस वक्त सोनार एक अंगूठी बनाने का काम कर रहा था। प्रणाम सोनार भाई। अरे तुम आ गए। अरे तराजू को भी कोई गुड़ लगाता है? हाँ? गुड़? मैंने तो कोई गुड़ नहीं लगाया था तराजू को। क्यों, क्या हो गया? अरे मूर्ख, गुड़ की वजह से पूरे तराजू को चूहे खा गए। अरे नहीं, वो सोने का तराजू मुझे इनाम में मिला था। बेचारा लकड़हारा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अरे यहाँ रखा हुआ हीरा कहाँ गया? जरूर उस लकड़हारे ने चुराया होगा। सुनो लकड़हारे, मुझे पता है तुमने मेरा हीरा चुराया है। चुपचाप मेरा हीरा वापस दे दो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। शायद तुम ये जानते नहीं कि वो हीरा राजा के अंगूठी का है। राजा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब इसका फैसला तो हमारे राजा ही करेंगे। सोनार लकड़हारे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आता है। राजा दोनों की बातें सुन लेता है। ज्यादा चालाक मत बनो लकड़हारे, तुम्हारे सिवा वहाँ और कोई नहीं था। चुपचाप बताओ हीरा कहाँ है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मेरी आंखों से देखा, उस हीरे को चींटियां खा रही थी। मुझे बेवकूफ समझते हो? चींटियां हीरा कैसे खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती महाराज? चूहे सोने का तराजू खा सकते हैं, तो चींटियां हीरा क्यों नहीं खा सकती? क्या चूहे ने तराजू खाया? हाँ महाराज, सोनार भाई से पूछ लीजिए। क्या ये लकड़हारा सच बोल रहा है? सोनार को समझ आ जाता है कि वो खुद ही फंस गया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, सोने के तराजू को देखकर मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। सोने के तराजू की चोरी कबूल करते ही लकड़हारे ने अपनी टोपी में छुपा हुआ हीरा निकाला और महाराज के सामने रख दिया। महाराज के आदेश पर सिपाहियों ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत सोने का तराजू वापस करने का आदेश दे दिया। लकड़हारा तराजू लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सोनार अपनी करतूत पे पछताता है। हेजल, मुझे माफ कर दो, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये लो तुम्हारा चॉकलेट। छोटे और लालची सोनार को अच्छी सजा मिली। तो दोस्तों, झूठे सोनार की थी ये कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। आलसी लड़का। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कुछ नहीं है, खेत में जाओ और पापा की मदद कर, इससे थोड़े पैसे और मिलेंगे। माँ की बात पर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चला जाता है।
पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। कुछ देर बाद पिंटू वापस घर आता है और कोने में चुपचाप बैठ जाता है। शाम होते ही किसान घर आता है। पिंटू, तुमने खाना खाया? नहीं पिताजी, आज माँ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया खाने को। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? बच्चा सुबह से भूखा है, चलो उसे खाना परसो। कोई जरूरत नहीं, बाकी काम ही क्या है उसको, सिर्फ खाने का और सोने का। कुछ काम भी करने को बोलो, और भला कितने दिन यूं ही बैठकर खाएगा। ये बात सुन किसान बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे को समझाता है। फिर भी पिंटू पापा की बात नहीं मानता और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन किसान रोज की तरह खेत जाने निकलता है। अरे सुनो, जाते वक्त पिंटू को भी साथ लेके जाना। ठीक है। पिंटू, क्या हुआ पापा? चलो आज तुम मेरे साथ खेत में चलो, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाता हूँ। क्या खेती? नहीं पापा, मुझे सोना है, मैं फिर कभी आऊंगा। बेचारा किसान अकेले ही खेत में जाता है। खेत में काम करते करते अचानक एक सांप किसान के पैर के नीचे आता है और उसे काट लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काटा है, बचाओ। ये सुनकर बाजू के खेत में काम करने वाले मजदूर भागकर आते हैं और किसान को उठाकर घर ले जाते हैं। उस दिन से किसान बहुत बीमार पड़ जाता है। पिंटू, अभी भी कुछ काम धंधा कर लो, घर में बचे कुचे जो पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। ये बात सुनकर किसान पिंटू को अपने पास बुलाता है। पता है बेटा, मैं रोज खेत में क्यों जाता हूँ? क्यों पापा? मेरे पिताजी ने अपने खेत में एक खजाना छुपा के रखा है। हाँ? जो मुझे आज तक नहीं मिला। अगर तुम खेत में जाओ तो शायद वो खजाना तुम्हें मिल जाए। क्या खजाना? हाँ बेटा, खजाना। अरे ये तो अच्छा है, अगर मुझे खजाना मिल जाए तो मैं और मेरा परिवार बहुत अमीर बन जाएंगे और मुझे कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं आज से खेत में जाना शुरू करता हूँ। पिंटू रोज खेत में जाकर काम करने लगता है और सारी जमीन खोद देता है। ये देख पिंटू की माँ बहुत खुश होती है। अरे सारी जमीन खोद दी, फिर भी खजाना नहीं मिला। ठीक है, मेहनत बेकार जाने से अच्छा है जमीन में बीज बो देता हूँ, कुछ तो हाथ लगेगा। आपने ऐसा क्या बोला पिंटू को, जो मेरा पिंटू इतना सुधर गया? किसान पत्नी को सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद पिंटू की मेहनत रंग लाती है। अरे वाह! खजाना तो नहीं मिला, लेकिन फसल अच्छी होगी है। चलो अब इसे काटकर बाजार जाकर बेचता हूँ। पिंटू फसल काटकर बाजार ले जाता है और सारा धान्य बेच आता है। उसे काफी पैसे मिलते हैं। पिंटू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। पिंटू घर आकर सारे पैसे अपने पापा को देता है। ये देख किसान खुश हो जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारे खेत में खजाना गड़ा है। नहीं पिताजी, खजाना तो नहीं मिला, ये तो खेत में होगी फसल के पैसे हैं। बेटा, यही तो वो खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है। किसान की ये बात सुनकर पिंटू को असली खजाने की पहचान हो जाती है। वो रोज खेत में जाकर बहुत मेहनत करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.